नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मैं और जेरी इस समय हम लोग उत्तराखंड के रेणी गांव में हैं। यहाँ पे से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने पर ग्लेशियर फटता है, तो 7 तारीख को भारी तबाही आती है। और मेरे साथ रेणी गांव के कुछ लोग हैं और टॉमी है जो भौंक रहा है। टॉमी अभी हम लोग के साथ खेल रहा था, उसको दांत आ रहे हैं तो वो काटना चाहता है। तो देखिए टॉमी फिर से आ गया। तो हम लोग को अभी जैसे आप बता रही थी हम लोग से बातचीत में, नाम बता दीजिए पहले अपना। मेरा नाम नंदा। नंदा जी। नंदा जी क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, घर ही में मतलब बीए कर रखा मैंने। रेणी गांव में की ही हैं। ओके, आपका नाम दीदी? मेरा नाम हाँ, मेरा नाम मंजू है, मंजू देवी है। तो ये बताइएगा कि आप लोगों आप बता रही थी जैसे 7 तारीख को आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा 7 तारीख की घटना के बाद से आप लोग ऊपर चले जाते हैं सोने। हाँ, उस पर हम 1 मिनट बाद आ जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था 7 तारीख को? 7 तारीख को पहले तो मतलब ऐसी आवाज़ टाइप की आ रही है। हमने सोचा कि क्या कोई बच्चे सोच रहे कि मतलब हेलीकॉप्टर आ रही होगी, या तो मैं तो नीचे कितना बज रहा था उस समय? 10 बजे के आसपास। अच्छा, दिन में। जी। हाँ, फिर ऐसी मौसम कैसा था? धूप खिली हुई थी किसी तरह का बारिश वाला? धूप थी उस टाइम पे। ओके, हाँ। फिर फिर धूप उस दिन तो धूप ही थी, लेकिन ऐसी आवाज़ आ रही थी। गांव में कोई खेत जार के थे, कोई घर ही में थे, ऐसे ही भागते हुए किसी ने मतलब ऐसी सीटी मारी किसी को कि मतलब भाग जाओ। कंपनी में बहुत सारे लोग भी थे। कंपनी मतलब डैम जो बता रही हैं? जी हाँ। तो मतलब किसी को वो मतलब नदी के कारण किसी को सुनाई नहीं दिया। मतलब इतनी आवाज़ आ रही थी कि किसी को सुनाई तक नहीं दिया। फिर लोग मतलब ऐसी कंपनी के सारे लोग दब गए वहीं। कितने लोग थे लगभग? लगभग 50 से ऊपर थे होंगे शायद। 50 से 80 से ऊपर? हाँ, क्योंकि हमारा लड़का काम करता था ना वहाँ। वहाँ काम करता था? हाँ, वो उस दिन पता नहीं किसने बचा दिया, वो घर ही रह गया उस दिन। अच्छा, उस दिन नहीं गया काम नहीं पे? गया उस दिन, नहीं तो। क्या काम करता है बच्चा आपका? वहाँ लाइट पे पता नहीं क्या काम करता वो। इलेक्ट्रीशियन है? हाँ, मशीन के उस पे। ओके। तो उस दिन जब मैंने 8 बजे उसको उठाया तो उसने कहा, वो चुप रह गया कि दरवाजा भी नहीं खोला उसने। पीछे कहा कि मम्मी हल्ला मत कर, रहने दे, मैं नहीं जा रहा। अच्छा। तो जब 10 बजे ऐसी घटना हुई तो हमने कहा पता नहीं किसने बचाया दिया हमको। क्योंकि उस दिन संडे थी ना कंपनी संडे में। भी थी पर वो छुट्टी नहीं करता, उस दिन उसने छुट्टी कर दी कैसे करके। तो नीचे का हमारे यहाँ गांव का उसी के बराबर का लड़का था, वो गया बेचारा, अभी तक मिल नहीं पाया। माँ बाप आपके लड़के के साथ ही काम करता था? वो मेरे लड़के के साथ काम करता, रोज दोनों भाई के साथ, भाई के जैसे एक ही जैसे जाते रहते। हाँ, तो ये लड़का मेरा भी एकदम वो हो रखा ना कि ऐसा कैसे करके हो गया वो। अभी तो नीचे रोड़ी में होगा, सूरज नाम है उसका। अच्छा। हाँ। तो एक चीज़ बताइएगा, जैसे 7 तारीख को लोग बता रहे हैं कि ग्लेशियर फटता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि वहाँ बम फटा है और ऐसी बात क्यों हो रही ये है? तो बहुत पहले हमारे पुराने कह रहे हैं ना ये बात को कि 65 में कोई बम गिर गया था कोई बम गिर गया, तो वो अभी तक उसका पता नहीं है। बल्कि कभी लोग ऐसे बता रहे थे कि कभी वो बम फटेगा, पर वो तो नहीं है, हमको लग रहा जहाँ था ये तो गलेसरी। यहाँ पे ग्लेशियर फटना कितना आम होता है? मतलब कब छोटा मोटा ग्लेशियर है, बड़ा ग्लेशियर, इस बार तो मान लीजिए बड़ा ग्लेशियर ये फटा तो है। बड़ा यो कति में बुआ रही 30-35 साल पहले हुआ था भले ऐसा घटना। इससे पहले इतना नहीं हुआ था ना, इससे बड़ा, इतना बड़ा नहीं था? इतना बड़ा क्योंकि कंपनी भी नहीं था, डैम भी नहीं था उस डैम भी समय? नहीं था, नदी था। हाँ। उस टाइम तो इतना कुछ नहीं हुआ, आज तो हजारों की जान चली गई इस उसमें। हाँ, लगभग 200 लोग एकदम लापता हैं इस समय। उतनी तो तपोवन में 200 से ज्यादा, फिर 80-90 से इधर यहाँ होंगे। इधर लगभग होंगे। 9-10 केवल भाग के निकले हैं, उसके बाद तो और सब वहीं, अभी कुछ पता ही नहीं। अच्छा, अरे ये बड़ा दांत काट रहा है मुझे। एक मिनट में। मैं खेल रहा हूँ। हाँ, तब कर रहा हो ज्यादा। हाँ, तो अब जैसे ये जेरी तुम्हारे पास गया, तो जैसे ये बताइए कि अभी 4 दिन हो गए हैं घटना को, 7 तारीख को घटना, 10 तारीख है, क्या स्थिति है यहाँ पे? लोगों में क्या डर है? जी अभी हाँ। तो लोगों में अभी बहुत तक डर भी है। बहुत डर है। लोग तो बुजुर्ग ऐसे भी सोच रहे कि गाय बकरी नहीं रहते तो नीचे चले जाते हैं हम, ऐसा भी सोच रहे क्या। नीचे चले जाएं? हाँ, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ, पर रिश्तेदार के यहाँ हम 10 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? फिर तो हमको अपने घर आना है। इसलिए सब ऐसा करके रहेंगे तो साथ ही, मरेंगे तो सब साथ ही। ऐसा यहीं रह रहे हैं। और रात के बारे में आप बता रही थी कि रात को कुछ करते हैं आप लोग? रात को हम आजकल 2-3 दिन से तो खाना भी नहीं बनाए, फिर कल से बना रहे। 2 दिन खाना नहीं बनाए? क्यों? उस दिन 2 दिन से हमको एकदम कंप जैसे आ रहे, तो अंदर जाने की इच्छा भी नहीं हो रही। तो आज कल से तो हम खा रहे, फिर रहने के लिए ऊपर गौशाला में छोटे बच्चे ले जाके वहाँ जा रहे। अच्छा,
ऊपर चली जाती हैं? कितना ऊपर है लगभग? सुबह आते हैं हम 2-3 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर पर चढ़ाई करती हैं? अच्छा, वहाँ गौशाला है, वैसी में रह जाते हैं हम, कम्बल अम्बल ले रखे, स्लीपिंग बैग ले, कोई बाहर। कोई बाहर ही रहते हैं खुली हवा में मस्जिद। हाँ तो रात में खुली हवा में सोते हैं? सही, कंबल? आसमान में रह रखे बाहर, कोई जब अंदर जगह ही नहीं है उतना। तो बहुत ठंड लगती होगी रात में तो आप लोगों को? लगती है, आग जला रखा वैसे रह लेते हम, 3-4 दिन ऐसे जेल ले हम। अभी आज इधर भी, अभी आगे भी यही करेंगी? अब आज पता नहीं क्या करते, पूरे गांव वालों का वो है वो तो। पूरे गांव वाले रात में ऊपर चले जाते हैं? ऊपर चले जाते। इतने छोटे छोटे बच्चे 1-2 महीने के ऐसे लेके भी ऊपर जा रहे रात को। और कितने गांव वाले हैं यहाँ पे? रेणी में कितने लोग हैं? कितनी आबादी है यहाँ की? यहाँ के तो 30-35 परिवार हैं यहाँ से। इस पूरे गांव में 30-35? 30 ही परिवार। आपके पर उधर उस पार का नहीं, इधर का बोल रहे हैं? इधर ही 30-35 परिवार हैं? यहाँ नीचे और ऊपर मिला के 35 परिवार। अच्छा, और 30-35 परिवार के जितने लोग हैं सब ऊपर चले जाते हैं गौशाला में रात में? सारे ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, बुढ़ों को भी पकड़ पकड़ के ले जा रहे, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो बहुत स्थिति खराब है यहाँ पर। गांव वाले तो बोल रहे थे कहीं सरकार हमको विस्थापित जगह दे तो वो बहुत बढ़िया है। यहाँ से हटना चाह रहे हैं गांव वाले अब? हाँ, गांव वाले हटना चाह रहे हैं यहाँ से। गांव है ये, चट्टानों पे बसा हुआ है गांव है। अगर मतलब नीचे से खिसक गया तो मतलब गांव फिर भी बच नहीं सकता। मतलब फिर कोई तो कहते कि मतलब ऊपर झील बना हुआ है, अगर फिर भी पानी आए तो मतलब ज़्यादा पानी जी हाँ, पानी तो बड़ा 100 मीटर तक आ गया था ऊपर, लोग बता रहे थे। क्योंकि हम भी उस दिन उधर जा रहे थे ना जुगजू में, तो मतलब ऐसा हमने देखा तो हमें तो अभी तक इतना कंपन आ रही कि मतलब डरे हुए हैं सारे लोग। आप बता रहे थे कि बहुत रेत भर गई थी जिस दिन हुआ था, वो क्या हुआ था? जब वो ग्लेशियर टूट के नीचे आया तो उस टाइम पे मतलब पहले तो आवाज़ आई, फिर ग्लेशियर निकल के आया, फिर ऐसे धुआं हो गया। मतलब ब्रेज से पूरे मकान ऐसे सफ़ेद हो गए कि मतलब हर कोई डर लग रहा है कि घर अंदर जाने तक के लिए भी डर लग रहा हमें। तो लोग अपनी कहानी बता रहे हैं कि थोड़ा डर है। 30-35 परिवार जो हैं वो चले जाते हैं रोज़ रात को गौशाला में, ऊपर आग जलाते हैं, खुले आसमान में कंबल वंबल ओढ़ के सोते हैं। क्यों? क्योंकि रात में कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, इसकी संभावना के साथ ये लोग रोज़ जी रहे हैं। जेरी जैसे अब दिखाया जाए तो जैसे अभी इस गृह की स्वामिनी जो हैं, इस घर की स्वामिनी, वो बता रही थी कि ये जो ज़मीन है जिस छत पे हम खड़े हैं, यहाँ पे पूरा सफ़ेद रेत भर गई थी जो नदी से उड़ते हुए आई थी। और उसके अलावा नीचे दिखाइए जेरी, यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि ये मिट्टी जो है ये पूरी काली दिखती थी। पत्थर को छोड़ दें तो ये मिट्टी यहाँ जिस पे घास फूस उगी दिख रही है, जिसमें वाइटिश दिख रही है, हल्की सी आपको ग्रे कलर की दिख रही है, वो पहले पूरी काली दिखती थी। लेकिन उस दिन रेत की बारिश जैसी हुई थी जो ब्लास्ट से नीचे से आई थी। कई थ्योरीज चल रही हैं कि 65 की लड़ाई के समय कुछ न्यूक्लियर डिवाइस खो गए थे, उन्हें यहाँ छिपाया गया था। कई जगह खबरें चल रही हैं, लेकिन हमने कुछ वैज्ञानिकों से बात की और कुछ और लोगों से भी बात की। आर्मी के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स के भी बयान आए हैं, और जैसा लोग भी बता रहे हैं कि ग्लेशियर्स इस मौसम में फ्रेजाइल हो ही जाते हैं। जियोलॉजिस्ट भी बताते हैं कि ग्लेशियर्स इस मौसम में फ्रेजाइल हो जाते हैं, और वो अक्सर उनके टूटने की संभावना और फ्लो के इस तरह से नीचे आने की संभावना बनी रहती है। तो मैं हूँ, साथ में जेरी हैं और लोग थे, टॉमी था। आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।